नवांकुर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के डिजी लेसन में आप सभी पीजीडीसीए और डीसीए स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर के फर्स्ट यूनिट के बारे में समझाऊंगा, जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डाटा को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और प्रोसेस करने की कैपेसिटी होती है। आप डॉक्यूमेंट को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज़र करने के लिए कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा आप एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट, लेटर्स, एप्लीकेशंस को टाइप करके स्टोर कर सकते हैं। पावर पॉइंट के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और एक्सेल के द्वारा हम अकाउंटिंग का वर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भागों को देखा और स्पर्श किया जा सकता है, जिन्हें हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के ऐसे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर आदि। ये सभी भाग हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसके द्वारा हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, स्पीकर आदि भी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू और स्टोरेज डिवाइस के रूप में कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क और डीवीडी आदि आते हैं। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम और निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। कंप्यूटर वही कार्य करता है जो यूजर द्वारा उसे निर्देश दिया जाता है। कंप्यूटर में लिखे प्रोग्राम्स को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाली भाषा में लिखा जाता है। एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को एक सिस्टम कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल एक सिस्टम है जिसकी इकाइयाँ डॉक्टर, नर्स, मेडिकल, ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, पेशेंट आदि हैं। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। एक कंप्यूटर सिस्टम के निम्नलिखित भाग होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, सीपीयू आदि आते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर आदि। यूजर वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाते हैं या ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, यूजर कहलाते हैं। एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं तथा देख सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं।
कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाते हैं और रिजल्ट को प्राप्त करते हैं, यूजर कहलाते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, ये तीनों ही कंप्यूटर सिस्टम के मेन पार्ट होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कॉन्सेप्ट: सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता और बिना सॉफ्टवेयर के यूजर कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के द्वारा ही एक सिस्टम को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अगले चैप्टर में मैं आपको कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है और उसे कितने भागों में बांटा गया है। थैंक यू। आपसे भैया।